हेलो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए 11th क्लास से चैप्टर सेकेंड थ्योरी चल रही थी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन पर अलजेब्रा कैसे अप्लाई होगा। अलजेब्रा मीन फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, कोसेंट फॉर्म यानी कि डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ टू फंक्शन, अगर हमारे दो फंक्शन एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन g(x), उनको ऐड करते हैं, दैट इज f प्लस g(x), दो फंक्शन का एडिशन, तो सेपरेट हो जाएगा f(x) प्लस g(x). अगर यहां हम सब्ट्रैक्शन करें तो सेम ला। सेकंड, अगर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, कोई स्केलर लैम्डा ले लिया, फंक्शन था x में तो हो जाएगा लैम्डा इनटू फंक्शन, फंक्शन के लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी, प्रोडक्ट दो फंक्शन एक f और मल्टीप्लाई g(x), तो दोनों फंक्शन की सेपरेट मल्टीप्लिकेशन f(x) मल्टीप्लाई विद g(x). डी, f अपॉन g x, दो फंक्शन की डिवीजन, तो f(x) अपॉन g(x). ये हमारे कुछ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन थे। नाउ स्टार्ट एग्जांपल रिलेटेड टू दिस थ्योरी। एग्जांपल करते हैं। मैंने ये एग्जांपल कर दिए हैं, जैसे कि एग्जांपल 13, एग्जांपल 12, जो एग्जांपल 12 हमारा है पेज नंबर 37 पर कर दिया, और 13 हमने कर दिया पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ। 14 तुम्हें करने के लिए दिए थे। एग्जांपल 15 रेसिप्रोकल या फिर रेशनल फंक्शन के साथ कर दिया। एग्जांपल करते हैं अब हम 11 कर लेंगे। 11 में एग्जामिन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन। एग्जांपल 11 पेज नंबर 37। एग्जामिन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। कुछ रिलेशन दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट फर्स्ट, रिलेशन R is equal to 2 1 3 1 4 2। सेकंड पार्ट, रिलेशन R is equal to 2 2 2 4 3 3 4 4। थर्ड पार्ट, रिलेशन दिया है R is equal to 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7। कहा ये रिलेशन तो है, फंक्शन है या नहीं है बताना है। क्या पता चला कि हमारा कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ईच एलिमेंट्स has if and only one image। हर एक एलिमेंट केवल और केवल वन इमेज रखे। सेकंड एलिमेंट हमारा अगर ऑर्डर पेयर कार्टेशियन फॉर्म में, सेकंड एलिमेंट हमारा इमेज, फर्स्ट एलिमेंट हमारा x मीन डोमेन। फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, इमेज 3 इज इक्वल टू 1, इमेज 4 इज इक्वल टू 2। इमेज 2 की एलिमेंट 2 की केवल एक इमेज 1 है, एलिमेंट 3 की एक इमेज 1 है, एलिमेंट 4 की केवल और केवल एक इमेज 2 है। तो ये हमारा एक फंक्शन लिखेंगे, बिकॉज ईच एलिमेंट हैज ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। सेकंड रिलेशन,
इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। एलिमेंट 2 की इमेज 2 भी है, एलिमेंट 2 की इमेज 4 भी है, तो सिंगल इमेज 2 की दो इमेज आ गई, 2 एंड 4। तो इमेज तो है लेकिन वन एंड ओनली वन चाहिए, केवल और केवल एक चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 की इमेज 2 आ गई, तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। लिखेंगे बिकॉज एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज 2 and 4, therefore this relation is not a function। यहाँ भी 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 6, 6 7, हर एक एलिमेंट के अपने सिंगल इमेज है, तो ये भी हमारा एक रिलेशन है। आगे करते हैं हम एग्जांपल 16 में क्या क्या ऑन पेज 43। लेट fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1। क्या निकालना है? f plus gx निकालना है, f minus g x, f g x निकालना है एंड f by g x निकालना है। अभी क्या है? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, तो क्या आएगा? f प्लस g x इज इक्वल टू होगा fx प्लस gx। वैल्यू पुट कर देंगे, fx मीन x स्क्वायर प्लस gx मीन 2x प्लस 1, f माइनस g x हमारा होगा fx माइनस gx। कितना? fx माइनस gx, fx x स्क्वायर माइनस यहां से gx 2x प्लस 1, लेकिन ये माइनस साइन चेंज करेगा 2x माइनस 1, f इंटू जी एक्स क्या आएगा? fx इंटू जी एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, fx में x स्क्वायर इंटू जी एक्स में 2x प्लस 1, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर एंड लास्ट f बाई जी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? fx अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2x प्लस 1। इस तरह से इनको हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन अप्लाई करके इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल 17 डू योरसेल्फ सुन करेंगे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज हमारी है 2.3 ऑन पेज 44, ऑन पेज 44। जी स्टार्ट करिए। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज बतानी है, पहले बताएंगे फंक्शन है नहीं है, उसके बाद रेंज डोमेन बतानी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, एक रिलेशन दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ये रिलेशन है क्या? ये रिलेशन है। रिलेशन की पहचान एग्जांपल 11 में किया था, each elements has if and only if one image, तो हमारा वो रिलेशन एक फंक्शन है, अदरवाइज वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। चेक करते हैं
एलिमेंट 2 की इमेज 1, एलिमेंट 5 की इमेज 1, एलिमेंट 8 की इमेज 1, 11 की सभी की इमेज 1 है, लेकिन एक एलिमेंट की तो केवल एक ही इमेज है, 2 की इमेज 1 है, कहीं भी 2 के साथ कोई अदर एलिमेंट नहीं लिखा है। तो हर एक एलिमेंट की यहाँ अपनी सिंगल इमेज है, तो ये हमारा एक रिलेशन फंक्शन लिखेंगे बिकॉज ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। लिख देते हैं ईच एलिमेंट्स हैज ओनली वन इमेज, वन का मतलब सिंगल इमेज, वन इमेज imply therefore given relation is a function। given relation हमारा एक फंक्शन है। फिर कहा इसकी बतानी है डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ x, सेट ऑफ x या सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। रेंज ऑफ फंक्शन एलिमेंट ऑफ इमेजेस, सॉरी सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेज है हमारे उनका सेट। इमेज सब जगह हमारी क्या है 1 ही है, तो रेंज हमारा कितना आ गया 1 आ गया। सेकेंड 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। Similarly, कहेंगे each element has only one image given relation is a function। हमारी डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा सेट फर्स्ट एलिमेंट का सेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। रेंज ऑफ फंक्शन सेट ऑफ इमेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। Third, image of 1 is 3 and image of 1 is 5। वन एलिमेंट की दो इमेज आ गई 3 एंड 5, तो ये हमारा एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन सेकंड रीड करिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन। डोमेन और इनकी रेंज निकालें। फंक्शन हमारा रियल है, रियल का मतलब x की वैल्यू रियल है, x की वैल्यू रियल है तो डोमेन तो हमारा रियल सेट आ गया, डोमेन हमारा आ गया रियल सेट। फर्स्ट वी हैव f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस x और x कहा है इसने रियल, तो डोमेन तो आ गया रियल। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू लेते चले, y की वैल्यू निकालें, तो यहां हम कहेंगे x बिलोंग बिकॉज x बिलोंग टू r, तो x की वैल्यू हमारी माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, लेकिन जब इसका मॉडुलस करेंगे तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन पढ़े हैं, x की वैल्यू हमारी प्लस हो तब भी प्लस, माइनस हो तब भी फंक्शन वैल्यू प्लस ही आएगी। तो मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज पॉजिटिव। माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन जब किसी इनइक्वलिटी में जहां अनइक्वल साइन है -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा इनइक्वलिटी साइन चेंज। जो चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर 11th क्लास में, चैप्टर 6 है हमारा इनइक्वलिटीज, वहां हम रीड करेंगे इसको। आ गया 0, ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन की वैल्यू को ही हमने कहा रेंज, फंक्शन की वैल्यू को ही हमने कहा रेंज, तो हमारा रेंज आ गई क्या 0 के बराबर, 0 से छोटी। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -∞ टू 0। इक्वल साइन है, इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लोज इंटरवल आएगी, तो इसकी रेंज आ गई -∞ टू 0। और डोमेन हमारा आ गया, डोमेन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x खुद कहा है रियल। नेक्स्ट
क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका, fx is equal to स्क्वायर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का है यहाँ रियल फंक्शन, फंक्शन हमारा रियल है, फंक्शन हमारा रियल फंक्शन है, कैसा है, रियल फंक्शन है। तो हमारा x बिलोंग टू r होना चाहिए, लेकिन कंडीशन बता दी, फंक्शन है ना जिस पर डिफाइन हो, x की केवल वे वैल्यूज जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ। रियल नंबर्स तो है, लेकिन ये भी कंडीशन आ गई कि जिस पर हमारा फंक्शन x की वे वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, उस फंक्शन को यानी x की वैल्यू को हम कहेंगे इसका डोमेन। हाँ जी, फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या, ये वैल्यू अंडर रूट की जो अंदर हमारी वैल्यू है इसका रूट कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी, रियल आएगी तो स्क्वायर रूट कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होगा। फॉर ए रियल फंक्शन के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव ही होना चाहिए। करते हैं ट्रांस माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 9, इनवर्टेड माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद माइनस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर, साइन हमारा चेंज है बताया 9, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, माइनस 3 से बड़ी होगी और प्लस 3 से छोटी होगी। तो यहाँ हमारा x कितना आ गया, x हमारा आ गया -3 to 3, और वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -3 to 3। नाउ रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में x को जो है लेकर के चले, x रियल था, रियल लेकर के चले और उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, वही हमारी वैल्यू थी रेंज। यहां ऐसी जगह अगर क्या करेंगे, हम फंक्शन को y मान लेंगे, y मान करके फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, फंक्शन को x की y फॉर्म में लिख लेंगे और y की वैल्यू x की इन वैल्यू पर जो डिफाइन वैल्यू देगा वही हमारी y की वैल्यू जो होगी रेंज होगी। लेट y is equal to square root of 9 minus x square, squaring both side, transposition x is equal to ये। अब x हमारा रियल है तो फिर हम क्या करेंगे, for x is real 9 minus y square greater than equal to 0 minus y square greater than equal to minus 9 y square less than is equal to 9 y less than is equal to plus minus 3। तो y का वैल्यू भी हमारी y बिलोंग करनी चाहिए -3 to 3, रेंज आनी चाहिए, लेकिन किस पर, y की वे वैल्यू जो इन x पर डिफाइन होती है। अब x हमारा क्या है, -3 से +3 और y हमारा क्या है, -3 से +3, लेकिन x की इन वैल्यू पर y हमारा क्या वैल्यू देगा, हम देखते हैं y हमारा क्या है, y हमारा रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है तो y की वैल्यू क्या आएगी, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। यहां जो y की वैल्यू अगर निगेटिव रखेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, देयरफॉर रेंज, चलो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कहां 0 to 3, क्योंकि माइनस पर हमारा फंक्शन, अरे y क्या चाहिए, x के लिए कुछ भी रखे, y हमारा प्लस आएगा, y हमारा प्लस आएगा तो फंक्शन डिफाइन, y हमारा नेगेटिव आ गया तो फंक्शन हमारा नॉट
ये क्वेश्चन हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट था। थर्ड क्वेश्चन, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x minus 5 का है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, अरे कर लेंगे फर्स्ट पार्ट f0 मतलब पुट x इक्वल टू 0, 2 into 0 minus 5 is equal to 0 minus 5 is equal to, कर लेंगे इसके अदर पार्ट भी कर लेंगे। 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 4, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c by 5 plus 32, find T0। इसको भी कर लेंगे। Tc is equal to क्या दिया है, Tc is equal to दिया है 9c by 5 plus 32 और फर्स्ट पार्ट का इसने T0 का मतलब क्या आ गया, पुट c is equal to 0, फंक्शन Tc में है ना, निकाला T0 तो c is equal to 0, 9 by 5 plus 32, 0 plus 32 is equal to, अदर पार्ट भी कर लेंगे, छोड़ देता हूं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ में कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन fx is equal to 2 minus 3x, x belong to the real set and x greater than 0। x हमारे रियल तो है लेकिन 0 से बड़े, सारे हमारे पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। और क्या बतानी, रेंज बतानी। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किन पर, जिन पर हमारा x डिफाइन करता हो। तो क्या करेंगे, एक तो मैंने कराया था जी क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ऐसी जगह करके जो x की कंडीशन है लेकर के चलेंगे, x की कंडीशन लेकर के चलते चलते उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो वैल्यू हमारी फंक्शन की बन जाएगी वही रेंज। एक हमने करा सेकंड का सेकंड पार्ट, ऐसी जगह रेंज निकालने के लिए y वैल्यू मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, x की फॉर्म में कर लेंगे ट्रांसपोजिशन, फिर हम जिस x पर डिफाइन है वे y की वैल्यू लेंगे। तो यहां तो मुझे कंडीशन दी है here x greater than 0, बनाना क्या है फंक्शन, फंक्शन का मतलब तो पहले क्या 3 से मल्टीप्लाई, 3x greater than 0 into 3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, पहले एक करेंगे x की टर्म, x मालूम है x लिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी साइन चेंज। अब 2 को ऐड करना है, एडिंग बाय 2 कितना 2 प्लस 0 और यह बन गया मेरा फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू कितना लेस देन 2, तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू 2 से छोटी संख्याएं, 2 से कम, 2 नहीं है तो कम, कहां तक कम, कोई लिमिट नहीं है, अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और ओपन इंटरवल, ये हमारी रेंज आ गई। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या दिया है, x स्क्वायर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज रियल, x इज ए रियल नंबर, x हमारा रियल है। अब x रियल का मतलब वो हमारा 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन बताना क्या, ऐसी जगह मैंने बताया ऐसी जगह आकर के हमें फंक्शन बनाना है। x हमारा रियल नंबर है, मे बी 0 नेगेटिव और पॉजिटिव, तो लेकिन उसका स्क्वायर तो हमारा हमेशा 0 से बड़ा ही होगा या 0 के इक्वल होगा। हियर x is a real number, therefore x square greater than equal to 0। स्क्वायर जो है तो 0 होगा या फिर
+1 -1 का स्क्वायर +1 -2 स्क्वायर +2 0 का स्क्वायर 0 +1 का स्क्वायर +1 तो 0 या 0 से बड़े ही होंगे। x स्क्वायर आ गया क्या करना है +2 x स्क्वायर +2 ग्रेटर देन 0 +2 यह बन गया हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारे आ गई फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर 2 से बड़ी अप टू इंफिनिटी इक्वल साइन भी है तो क्लोज इंटरवल के साथ टू इंफिनिटी ये हमारे रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड पार्ट f(x) इज इक्वल टू x और कहा है x इज ए रियल नंबर x इज ए रियल नंबर। क्या फंक्शन आ गया फंक्शन y इज इक्वल टू x जा चुका है ऐसा कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन हमारा आइडेंटिकल फंक्शन। अरे y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x हमने कहा था y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x ये हमारा फंक्शन था आइडेंटिकल फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन। तो x की वैल्यू रखेंगे हम 1 फंक्शन भी क्या आएगा 1 रखेंगे 0 0 -1 रखेंगे +2 y इक्वल टू +2 रखेंगे x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -2। तो x वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं एक x रियल है 0 प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे जो भी रखेंगे हमारी वैल्यू भी वही आएगी। +1 रखेंगे +1 आएगा 0 रखेंगे 0 आएगा -1 रखेंगे -1 आएगा यानी प्लस x हमारा प्लस होगा तो y भी हमारा प्लस x हमारा निगेटिव होगा तो y भी हमारा निगेटिव होगा x हमारा 0 तो y भी हमारा 0 होगा। इसलिए जब हमारा x रियल नंबर है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू भी हमारी रियल नंबर ही आएगी। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वह भी हमारा क्या है रियल नंबर सेट है। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर सेट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू दैट्स ऑल।